Classes Bal Bharti Senior Secondary School, Mota Road, Bevar. Dear students, today I am going to teach mathematics and this time topic Thales theorem. Thales theorem क्या होती है? आप इसका स्टेटमेंट समझ लीजिए. स्टेटमेंट क्या होता है? ट्रायंगल ABC में एम एन पैरेलल BC, यदि एम एन पैरेलल BC होगी, तीसरी साइड के पैरेलल कोई लाइन खींची जाए तो वो शेष दोनों साइडों को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देती है. मतलब कि एम एन जो हमने लाइन खींची है BC के समांतर, ये AB साइड को और EC साइड को दो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी AM अपॉन BM इक्वल टू होगा AN अपॉन NC के. तो गिवन में दिया गया है यहाँ पर MN पैरेलल BC. ठीक है, MN पैरेलल BC गिवन में दिया गया है. टू सो दैट आपको क्या करना है? टू सो दैट AM अपॉन BM इज इक्वल टू AN अपॉन CN. ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है. सबसे पहले कंडक्शन कर लीजिए. कंडक्शन में क्या करना है आपको? M को C से मिलाइए और B को N से मिला दीजिए. ठीक है, यहाँ पर AM पर परपेंडिकुलर खींचेंगे, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा. यहाँ पर AC पर परपेंडिकुलर खींचेंगे, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा. P एंड Q. ओके, अब देखिएगा कंडक्शन में जॉइन M टू C एंड B टू N. ठीक है, एंड ड्रॉ PN परपेंडिकुलर ऑन AB. ठीक है, और दूसरा MQ परपेंडिकुलर ऑन AC साइड. इसके बाद प्रूफ देखिएगा. प्रूफ में सबसे पहले हम लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN. एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN. ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट. बेस इसका कितना है? AM, और हाइट कितनी है? PN. ठीक है, ये इक्वेशन आपकी 1 हो गई. इसके बाद एरिया ऑफ BNM. एरिया BMN, इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा 1/2 बेस. बेस यहाँ पे क्या होगा आपका? BM इंटू इस पे परपेंडिकुलर क्या होगा? PN. ये इक्वेशन कौन सी हो गई? सेकेंड. इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ AMN अपॉन एरिया ऑफ BMN इज इक्वल टू 1/2 AM इंटू PN अपॉन 1/2 BM इंटू PN. ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर PN से PN क्या हो गया? कैंसिल. 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा है यहाँ पर? AM अपॉन BM. ठीक है, ये इक्वेशन आपकी कौन सी हो गई है? थर्ड. सिमिलरली इसी तरह से एरिया ऑफ AMN अपॉन एरिया ऑफ CNM. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 1/2, इसमें बेस होगा AN कर लीजिए, AN इंटू हाइट क्या होगी? इस पर लंब कौन सा होगा? MQ अपॉन 1/2
इस ट्रायंगल में बेस क्या होगा, सी एन इंटू एम क्यू। 1/2 से 1/2 कैंसिल, एम क्यू से एम क्यू कैंसिल, इज इक्वल टू ए एन अपॉन सी एन। ये इक्वेशन कौन सी हो गई आपकी, 4th। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ये 9th में आपने पढ़ा होगा, एम एन पैरेलल किसके दिया गया है, बी सी के। देन ऑन सेम बेस एम एन पैरेलल बी सी है, तो सेम बेस कौन सा होगा इसमें, एम एन देन एरिया बी एन एम या बी एम एन इज इक्वल टू होगा एरिया सी एन एम। ठीक है, ये सी एन एम के इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन आपकी हो गई है 4th, 5th ये हो गई, ये आपकी इक्वेशन हो गई है 5th। अब देखिएगा 3rd एंड 4th में बी एम एन और सी एन एम दोनों इक्वल हैं 5th में, और ए एम एन और ए एम एन ये ऑलरेडी क्या है, एक ही ट्रायंगल है, तो इनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसलिए फ्रॉम 3rd, 4th एंड 5th, 3rd, 4th एंड 5th से हम क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ ए एम एन अपॉन एरिया ऑफ बी एम एन इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ए एम एन अपॉन एरिया ऑफ सी एन एम। ठीक है, तो इसका एरिया किसके इक्वल है, ए एम अपॉन बी एम, और इसका एरिया किसके इक्वल है, ए एन अपॉन सी एन। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। यही थेल्स थ्योरम होती है, हैंस प्रूव्ड।